फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी इट्स 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड अभी मैं धूप का इंतज़ार कर रही हूँ बाहर बैठ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो धूप नहीं निकल रही है, निकली है बट यहाँ पे नहीं आ रही है, तो वही वेट कर रही हूँ। एंड मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मुझे मेडिसिन लेनी है एंड और भी कुछ चीज़ें करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग एंड मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ अभी। तो 10 बजे थोड़ी सी धूप निकली हुई है, बट मेरे यहाँ पे धूप नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी आई हुई है, बस उतना ही है। और उस साइड पे धूप आई हुई है, मेरे घर के बहुत नीचे नीचे यहाँ पे धूप आई हुई है। तो फ्रेंड्स, जो भी मुझसे मेरी टीबी की मेडिसिन के बारे में पूछ रहे थे, मैंने मेरी टीबी की मेडिसिन वाली वीडियो भी अपलोड करी है इससे पहले। अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी मैं अपने फेस को करूंगी मॉइस्चराइज, और ये है निविया सॉफ्ट क्रीम। आप लोग, इतना ज्यादा ड्राई है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा साउंड कर रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं एंड लिप्स भी बहुत ज्यादा फट जाते हैं। तो स्किन और लिप्स को मॉइस्चराइज करना इज अ मस्ट। और अभी लिप बाम का ये नहीं खुल रहा है। ओके, सो मैंने अपने फेस को और लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया है, और अब मैं लूंगी अपना टैबलेट्स। फैला के रख दिया है, तो जल्दी से लूंगी। बाद मुझे ये टैबलेट्स लेते हुए 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी 21 से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। मैं दिसंबर से ही मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल पे, बट मेरा डिजीज जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए मुझे लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। तो जनवरी 21 से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। 1 साल होने को है, फिर भी ये टैबलेट्स लेने के बाद मुझे नॉजिया फील होती है, वॉमिटिंग सेंसेशन फील होती है, बहुत ही बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट स्टिल लेना तो पड़ेगा है। टैबलेट्स ले लिया है, अब 10 मिनट्स में रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद में आज मुझे बहुत काम है तो वो करना है। आज मैं बनाऊंगी फम्बी, जो पहले भी एक ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ मैं फम्बी। तो जब उस दिन मैं मार्केट गई थी, मैंने निशा को मिला था, वहाँ पे हम लोग फम्बी खाए थे। तो हम लोग वापस आ ही रहे थे एंड वहाँ पे मैं एक दुकान पे रुकी थी, वहाँ पे छुरपी लेने के लिए। तो पता नहीं निशा ने कब फम्बी का जो पाउडर मिलता है, वो उसने फम्बी का पाउडर खरीद लिया एंड उसका वहाँ पे ना शॉप है, फ्रूट शॉप है, उसका फ्रूट एंड वेजिटेबल मिलता है। तो वो उसके शॉप में पता नहीं कब उसने चीजें पैकिंग कर ली। तो जब मैं आई तो उसने मेरे हाथों पे एक बड़ी सी प्लास्टिक थमा दी। तो प्लास्टिक नहीं, वो क्लॉथ बैग था, प्लास्टिक अलाउड नहीं है, तो वो बड़ी सी बैग थमा दी। और उसमें मैंने बोला कि नहीं चाहिए, बट उसने बोला कि लेके जाओ, तुम बीमार हो एंड जब तुम बीमार थी मैं इतना दूर देखने भी नहीं आ पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, तो तुम लेके जाओ करके। जब मैंने घर पे आके देखा तो उसने बहुत ज्यादा मुझे फ्रूट्स, एप्पल, पोमोग्रेनेट, ऑरेंज, ये सब डाल दिया हुआ था एंड उसमें वहां पे उसने फम्बी की पैकेट भी डाल दी थी, मतलब जो पाउडर होती है वो डाल दी थी। तो आज मैं वही बनाऊंगी। कल मैंने उसको ये कर लिया है, भिगो के रखा है, उसको सोक कर लिया है, तो आज मैं वो बनाऊंगी। एंड आज मेरी मम्मी थोड़ी सी बिजी है, वो बाहर जा रही है, तो लंच भी मुझे बनाना है। एंड आज मेरी फ्रेंड आ रही है मुझसे मिलने, माई स्कूल फ्रेंड में, मतलब मेरी नर्सरी, मतलब प्राइमरी स्कूल की फ्रेंड। हम लोग क्लास 5 तक, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक साथ में पढ़े थे। सो हम लोग 5th स्टैंडर्ड तक साथ में पढ़े थे एंड मेरे घर से उसका घर मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का डिस्टेंस है बाय वॉक। तो वो मुझसे मिलने के लिए आने वाली है, तो वो उसने बोला है कि 1 to 2 में वो आ जाएगी। तो लाइक
मैं उसको 3-4 इयर्स बाद मिलूंगी आज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और भी लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, जैसे कि मेरी आंटी आई थी, मेरे कजन्स आए थे, मेरे मामा मामी आए थे। एंड आज और कल में मेरी आंटी आ रही है नेपाल से, तो वो भी आ रही है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है और वो भी मैं इतने सालों बाद मिल रही हूँ उससे। तो अभी मैं जाके फम्बी का स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं फम्बी बनाऊंगी, फिर उसके बाद में मैं लंच बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। जब तक ये गर्म होगी तब तक मैं फम्बी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कल रात को ही मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था, तो थोड़ा सा पानी फेंक देंगे, फिर ये पूरे पानी के साथ ही इसको कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है एंड ये 2 प्लेट्स में भी मैंने ऑयल डाल लिया है। और यहाँ पे जो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है इसको मैं फैला के गरम कर दिया है। एंड ये जो फम्बी का पानी है ये मैंने बना लिया है। अब मैं इस पानी को कढ़ाई में डालूँगी। एंड यहाँ पे मुझे कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे डालने हैं, जैसे कि मैं टर्मरिक डाल रही हूँ अभी। उसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड थोड़ी सी मैं डालूँगी और टेस्टिंग सॉल्ट। तो ये तीनों चीज़ें डालने के बाद मुझे इसको अच्छे से मिलाना है, नहीं तो इसके लम्स बन जाते हैं। तो मुझे कुछ टाइम तक इसको अच्छे से मिलाते ही रहना है। तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लम्स बन रहे हैं, जल्दी जल्दी लम्स बन जाते हैं, इसीलिए इसको चलाते ही रहना है। तो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे एंड उसको फिर वो करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए मैं इसको अच्छे से चला ही रही हूँ। एंड जैसे जैसे मैं चला रही हूँ, गैस का फ्लेम हाई है, तो आप लोग देख सकते हैं ये थिक हो रहा है पहले मैंने पानी वाला डाला था, अभी ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। एंड मैंने टर्मरिक तो डाला था, लेकिन इसमें अभी टर्मरिक का कलर नहीं दिख रहा है, बट आई होप जब ये पक जाए तब इसमें टर्मरिक का भी कलर आ जाए। तो ये ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है, आप लोग देख सकते हो ये पूरा थिक हो गया है। तो अभी गैस को ऑफ़ कर देती हूँ एंड इसको मैं दूसरे प्लेट पे निकाल लेती हूँ। सो ये बन चुका है मेरा। तो ये रेडी हो गया था, तो मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। अब इसको 2 to 3 आवर्स ऐसे ही ढक के रख देंगे, क्योंकि ये कोल्ड होना चाहिए। तो इसको कूल होने देते हैं। थी वो बन गई, अभी उसको सेट होने के लिए 1 to 2 आवर्स लगेंगे। तो तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ। है हमारे यहाँ पे जो मैंने 2-3 दिन पहले दिखाया था, वहीं से हमने निकाला है इसको। तो हमारी मम्मी ने लगाया था। तो अभी मैं इसको कट करूँगी, फ्रेश फ्रॉम माय वेजिटेबल गार्डन। तो अभी इसको कट करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मूली था रेडिश, ये कट कर लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे और इसको ऐसे करके कवर कर देंगे। इसका अचार बनाएंगे। मूली कट कर दी है, उसका अचार बनाना है छुरपी डाल के, वो मम्मी बनाएंगी। एंड लंच भी मम्मी ने बोला कि वही बनाएंगे, क्योंकि मुझे ना आज पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। एंड कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि जो भी TBM के पेशेंट्स हैं उनको किसी को पीरियड्स नहीं हुए हैं, किसी को 7-8 डेज लेट हो चुके हैं, तो हम क्या करें, ऐसा होता है क्या? तो मैं बताऊं तो मुझे 3 months नहीं हुए थे। एंड जब मैंने अपने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने कहा कि और 1-2 महीने तुम वेट करो, और तब भी नहीं होते तभी तुम गायने को दिखाओ, ऐसा करके बोला था। क्योंकि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से अंदर रिएक्ट करती है। तो पीरियड्स नहीं होना ये नॉर्मल बात है, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर 2 महीने से ज्यादा मिस होता है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, बट अगर 10-12 डेज लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और धूप भी नहीं आई है और मेरा पेट दर्द से इतना दर्द हो रहा है। फिर भी मम्मी ने पानी गर्म कर दिया है, तो मुझे हेड वॉश करना है। तो अभी मैं हेड वॉश करके आती हूँ। फिर तब तक अगर यहाँ पे धूप आ जाएगी तो मैं यहाँ पे आके धूप में बैठूंगी, क्योंकि मैं हेयर ड्रायर लेके नहीं आई हूँ। तो हेड वॉश करके आके धूप में बैठूंगी, तब मिलती हूँ। अभी मैं हेड वॉश करके आ गई हूँ एंड यहाँ पे बैठी हूँ धूप में। बहुत ही हल्की सी धूप है, इतनी ज्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे आगे है शेरू है, इसका नाम है शेरू। शेरू क्या बॉय बेबी? शेरू, इसका नाम शेरू है, बहुत ही प्यारा है। ये हमारा नहीं है, मेरे कजन अनिसा का
पेट है, ये 15 मिनट्स का उस घर का वॉकिंग डिस्टेंस, लेकिन ये हमेशा हमारे घर में मतलब 15 मिनट्स चल के इधर आता है, फिर इधर रुकता है 2-3 घंटे, फिर उधर जाता है, फिर इधर आता है। तो ये दो घर में इधर उधर करता रहता है। तो अभी मेरे पास बैठा हुआ है और बहुत ही अच्छा है ये, मतलब बहुत ही सीधा साधा है और रॉकी भी बहुत सीधा साधा है। मैं आके मैंने शूज़ मतलब 3-4 दिन तक के लिए मेरे शूज़ बालकनी में थे एंड इन लोगों ने स्मेल भी नहीं किया। अगर लियो होता तो वो शू मेरे कहाँ पहुंचा देता वो पता नहीं। लियो बहुत ही बदमाश है, बहुत ही शूज़ कट करता है क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलता इसलिए, बट इनको बहुत फ्रीडम है, ये जहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, दिन भर ये ऐसे ही करते रहते हैं। और अभी मैं बैठी हूँ धूप पे, थोड़ी देर धूप में ही बैठूंगी, फिर जाके मैं जो मैंने फम्बी बनाई थी उसको कट करूंगी, फिर उसके लिए अचार बनाऊंगी और हम लोग खाएंगे फम्बी। फिर उसके बाद लंच करेंगे। तो मम्मी बोल रही है अभी लंच करने के टाइम में फम्बी बनाया तो फम्बी खाओगे या लंच खाओगे? तो मैंने बोला पहले फम्बी खाऊंगी फिर लंच खाऊंगी। तो अभी मैं 5-10 मिनट के लिए थोड़े से हेयर ये ड्राई करती हूँ यहाँ पे बैठ के, फिर हम जाएंगे फम्बी का अचार बनाने। लहसुन और टमाटर की चटनी बनाऊंगी फम्बी के लिए। तो यहाँ पे लहसुन यति भए हुन्छ है 4-5 कली बा? ओके, तो 6 to 7 ये लहसुन मैं ऐसे लूंगी। तो इसको मैं क्लीन करूंगी अभी निकाल के। इतना ये अच्छी तरह से सेट हो गया है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से ये सेट हो गया है। तो अभी इसको कट करना है। तो इसको अभी मैं कट करूंगी। मैं इसको यहाँ से निकाल के कट करके बर्तन में यहाँ पे डाल रही हूँ। फम्बी कट करके रेडी कर लिया है, इतना ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे मैंने अचार की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन है, टमाटो है 1 और 3 डल्ले खोरसानी है, राउंड चिल्ली। तो बहुत ही स्पाइसी होने वाला है अचार, तो जल्दी से अचार बना लेती हूँ मैं। अचार भी रेडी हो गया है और अभी ये फम्बी है यहाँ पे तो मैं सर्व करूंगी। सो फम्बी रेडी हो चुका है, अब इसको खाना है। तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी। तो इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं, ये फम्बी जो है इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लोग फ्राई करके खाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही खाना पसंद है अचार के साथ। तो अभी मैं खाऊंगी। माउथ वाटरिंग है और मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से। अमेजिंग, बहुत ही अच्छा बना है। मैंने खुद बनाया और मैं खुद तारीफ कर रही हूँ। और मेरी मम्मी को भी सर्व करके रख दिया है, वो बोल रही है थोड़ी देर में खाएंगी। और कुछ लोग ये जो फम्बी है इसको फ्राई करके भी खाते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है एंड ऐसे ही इट्स अमेजिंग। तो अभी जल्दी से मैं फम्बी खाऊंगी, फिर मम्मी को थोड़ा सा किचन में हेल्प करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हूँ। अभी बज रहे हैं 2, हाँ इट्स 2 o'clock एंड मेरी जो फ्रेंड आने वाली थी उसका आना कैंसिल हो गया। अभी उसकी सिस्टर ने मुझे कॉल किया एंड उसने बोला कि उसके ग्रैंडफादर आए हुए हैं एंड उनको लेके वो हॉस्पिटल चली गई है। तो उसकी कुछ इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आ रही है। एंड अभी मैं कर रही हूँ लंच करूंगी। फिर उसके बाद में जो मेरी सिस्टर है अनिशा, उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है तो उसको कुछ मेडिसिन चाहिए जो मेरे पास है। तो मैं हाफ वे तक लेके जाऊंगी, हाफ वे तक अनामिका आएगी, वहां से वो लेके जाएगी। तो मैं वहां तक जाऊंगी लंच करने के बाद। अभी वो कॉल करेगी तो मैं कर लेती हूँ लंच। और अभी देखते हैं मेरे लंच में क्या क्या है। फम्बी बहुत ज्यादा खा लिया था इसीलिए मैं लंच कम कर रही हूँ। तो ये व्हाइट राइस और ये साग की सब्जी है, फ्रेश फ्रॉम द वेजिटेबल गार्डन मम्मी ने खुद से इसको उगाया है। एंड ये है रेडिश और मूली और उसको क्या कहते हैं, छुरपी। हाँ, मूली और छुरपी का अचार, कुछ कॉटेज चीज या कुछ कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो ये मूली और छुरपी का अचार है एंड ये है साग। तो अभी मैं लंच करती हूँ, फिर लंच करने के बाद मिलती हूँ।
मैंने लंच कर लिया है एंड अभी अच्छी सी धूप आई है बाहर, तो मैं धूप में ही बैठी हूँ। मैं दिन भर धूप में ही बैठी रहती हूँ, तो मम्मी बोलती है कि तू घर के अंदर क्यों नहीं बैठती, बाहर इतनी अच्छी धूप आई है, इतनी ठंड है, तो मैं धूप में ही बैठती हूँ। और अभी मुझे मेडिसिन लेनी है, इट्स 2:15, मुझे थोड़ा सा मेडिसिन लेने का मन ही नहीं कर रहा है। अभी 10-15 मिनट्स बाद लूँगी, सिर्फ कैल्शियम की टैबलेट लेनी है दिन में। एंड यहाँ पे है मेरा बेटा, तो यह है रॉकी, आप लोग इसको देख सकते हो। मैं 2 साल पहले घर आई थी तो ये इतना ही साइज का था। मम्मी बोल रही थी ये बीमार हो गया था, इसीलिए इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई। एंड अभी अच्छे से सो रहा है ये बेबी। सुते को सुत 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 सुत। फ्रेंड्स वेलकम बैक। अभी बज रहे हैं 3 एंड अनिशा के घर जाना भी कैंसिल हो गया। आज सभी चीज़ें कैंसिल हो रही है। पहले मेरी फ्रेंड का आना कैंसिल हो गया, फिर अनिशा के घर जाना कैंसिल हो गया। तो उसको अभी उसके पापा आ गए हैं, तो उसको मेडिसिन की अरेंजमेंट वहीं पे हो गई है, तो वहाँ पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उन्होंने कहा कि अभी मुझे भी हाफ वे तक चल के जाना पड़ेगा, तो मैं अकेली नहीं चल सकती, इसीलिए फिर उन लोगों ने वहीं पे कुछ अरेंजमेंट कर दिया है, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 3 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मेरे सभी प्लान्स आज फ्लॉप हो रहे हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। ये है नहीं और मैं एक जगह चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी इलायची की, यहाँ पे इलायची लगाई है, तो मैं वही देखने आई हूँ, तो वो दिखाती हूँ। मेरे पापा ने इलायची लगाई हुई है, कार्डामम, तो नीचे तक है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो नीचे तक है। और मम्मी इसको निकालने की बात कर रही थी, तो मैंने कहा रहने दो, इलायची इतना महंगा है, तो अगर यहाँ से हम सेल नहीं करते, सेल होने वाला नहीं है, इतना बड़ा ज़्यादा फील्ड नहीं है, बट यहाँ से जो इलायची आती है वो हमें साल भर के लिए हो जाता है, तो हमें इलायची एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, तो हमारे घर में ही होता है इलायची। और फिर भी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें खरीदनी नहीं पड़ती, जैसे कि गार्लिक हो गया। गार्लिक भी मम्मी लगा देती है, साल भर होता है, सेल नहीं करते लेकिन घर पे खाने के लिए होता है। तो हम मैक्सिमम चीज़ें जो है ऑर्गेनिक घर पे उगा हुआ ही खाते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा इलायची का। मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था इलायची लगाने का, एंड फाइनली पापा ने यहाँ पे लगा दिया है। मैं जाती हूँ, मम्मी को किचन में हेल्प करती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा काम है, तो मैंने बोला है बर्तन आज मैं करूँगी, तो अभी जाके फटाक से बर्तन कर देती हूँ एंड आके मिलती हूँ। बर्तन वॉश कर लिया है, और हमारे यहाँ पे बर्तन वॉश करके सीधे अंदर नहीं ले जाते हैं, पहले जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तभी अंदर लेके जाते हैं। तो मैंने वॉश करके यहाँ पे सुखा दिया है। मुझे कुछ काम है। कल मेरे कपड़े मम्मी ने धो के सुखाए थे, मतलब मैं खुद धो के सुखाना चाहती थी, मैं धोने के लिए लेके गई थी, बट मम्मी ने मुझसे पहले धो दिया। मम्मी सभी काम, मतलब मेरा भी सभी कपड़ा धोना होना सभी कर लेती है। कहती है तू बीमार है, तू कुछ भी मत कर। अभी बर्तन भी धोने नहीं दे रही थी, बट मैंने कहा यार कुछ तो करूं, मतलब 1 साल से रेस्ट ही रेस्ट हो जा रहा है, तो कुछ जो भी हम कर सकते हैं, अगर वो काम हम करेंगे तो एक्सरसाइज होगा। तो यहाँ पे हमारे कपड़े लगे हुए हैं, मैं वही निकाल रही हूँ। मुझे पता है मेरी वीडियो क्वालिटी, एंगल, कैमरा एंगल कुछ भी अच्छा नहीं है, बिकॉज मेरे पास ना ही अच्छा कैमरा है और ना ही कुछ है, बट फिर भी इसी से कर रही हूँ। अगर चैनल अच्छे से ग्रो होगा तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, बट अभी इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। तो मैंने कुछ भी यूट्यूब के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी परचेज नहीं किया है, बस एक फ़ोन है और उसी में एडिटिंग करती हूँ। और यहाँ पे भी कपड़े सूख रहे हैं, तो सभी कपड़ों को मुझे निकालना है। रख दिया है सभी, अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। अभी सारे कपड़े लेके आ गई हूँ एंड अभी मुझे इनको फोल्ड करना है। तो ये जैकेट भी, ये जैकेट तो मैंने ही वॉश किया था, मम्मी ने नहीं, मैंने ही वॉश किया था। और कुछ और कपड़े मम्मी ने वॉश कर दिए थे, तो सारे कपड़े फोल्ड करूंगी मैं।
और अगर आप लोग भी TBM पेशेंट है या फिर कोई भी बीमारी के पेशेंट हो, अगर आप लोग का इलाज चल रहा है, तो अगर आप लोग मतलब आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, पैरालाइज है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मेरी तरह चल सकते हो, बोल सकते हो, तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से घर का काम कर लिया कीजिए, क्योंकि उससे हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है, हमारा मन भी लगा रहता है, हम लोग बिजी भी रहते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी जो भी काम मेरे से हो सके, मेरी बॉडी कर सके, मैं करूँ। पर मम्मी नहीं देती है, बोलती है कि तुम रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो। और रेस्ट करवा के 1 साल हो गया, रेस्ट ही कर रही हूँ 1 साल से। तो जो भी चीजें हम कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमें करना चाहिए। तो कपड़े मैंने सारे फोल्ड कर लिए हैं और ये चावल भी फोल्ड करके ही रखूंगी। तो मैंने अब सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और अभी बज रहे हैं 3:30 एंड मुझे फ्रूट्स खाना है थोड़ा सा। और मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मम्मी ने कहा है खाना है, खाना है, खाना है, तो मैं थोड़ा सा खाऊंगी। अभी जाके मैं देखती हूँ, अगर मुझे पोमेग्रेनेट मिलेगा तो मैं वो खाऊंगी, एप्पल नहीं खाऊंगी। एंड मेरे जो कपड़े हैं अभी उसको मुझे अरेंज करना है, क्योंकि जो बैग में लेके आई हूँ वो वैसा का वैसा ही मम्मी ने डाल दिया है। मैंने वहां पे रखा था, फिर मम्मी ने बोला कि बाहर से लोग आएंगे तो क्या तुम्हारा बैग ही देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मुझे ये भी अरेंज करना है, नहीं है कि मैं वो अरेंज करूँ। एंड मैं थोड़ी सी मतलब एनर्जेटिक नहीं हूँ बिकॉज ऑफ स्टमक एक, तो मैं अभी वो नहीं करूंगी। अभी मैं जाके फ्रूट्स देखूंगी। तो अभी मैं फ्रूट्स के लिए गई थी तो मुझे पोमेग्रेनेट ही मिल गया, तो पोमेग्रेनेट ही खाऊंगी मैं। लेकिन मुझे इसको ये छीलना बहुत ही डिफिकल्ट काम लगता है, तो अभी मैं छीलती हूँ इसको। पहले बीच में कट कर देती हूँ। छील लिया है तो मैं इसको फेंक के आऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। बैठ के पोमेग्रेनेट खा रही हूँ। खाते खाते कुछ बात भी करूंगी। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज मुझे जेन्युइन फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैं ऐसे बोरिंग, अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा है तो मैं फिर कुछ दूसरा कुछ ट्राई करती हूँ। और आप लोग मेरे व्लॉग्स में क्या क्या देखना चाहते हैं वो भी थोड़ा सा आप लोग मुझे बता दीजिए। मुझे बेसिकली वीडियोस के लिए आइडियाज चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या देखना पसंद है, टीबी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, और या फिर कुछ भी और, तो आप लोग प्लीज बताइए। और यहाँ पे दिखाने के लिए काफी कुछ है मेरे टाउन में। टूरिस्ट प्लेसेस बहुत अच्छे अच्छे हैं, फुट हिल्स बहुत अच्छा है, हिल स्टेशन है। बट अभी कोविड की वजह से जहाँ भी घूमने की जगह है वो सब बंद पड़े हैं। एंड बिकॉज माई इम्यूनिटी इज ऑल्सो लो, तो मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, इसीलिए अभी मैं कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ बाहर का। तो अभी मैं अपना डेली रूटीन डे ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी व्लॉग में चेंजेस चाहिए हो, कुछ भी सजेशंस हो, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी खत्म करके मिलती हूँ। मैंने पोमेग्रेनेट भी खत्म कर लिया है एंड अभी मैं फिर से बाहर बैठी हूँ। थोड़ी सी धूप आई थी, जब भी धूप निकलती है मैं बाहर बैठने आ जाती हूँ, तो बाहर बैठी हूँ। एंड आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि व्लॉग फिर लंबा हो जाएगा। आई होप आप लोग ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोग ये व्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए एंड मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।